खबर विशेष की ये खबर। आज हम उस हीरो से बात करेंगे जिसकी रणनीति ने चंडीगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार मनीष तिवारी को जिताकर संसद भवन तक पहुंचा दिया। आज हम उस हीरो से बात करेंगे जिन्होंने कांग्रेस के पर्याय बन चुके नेता की टिकट छीनकर मनीष तिवारी को दिलाने में मदद की। आज हम बात करेंगे उस हीरो से भी जिसने भाजपा की रणनीति को भेद कर भाजपा को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दिया। हम बात करेंगे उस हीरो से जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के कारण 5 नेताओं को पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया और 5 को ही पद मुक्त करा दिया। बातचीत में इस हीरो ने साफ कर दिया कि उस बड़े नेता को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाएंगे जिन्होंने न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को नीचा दिखाने की कोशिश की बल्कि पार्टी के उम्मीदवार मनीष तिवारी को भी हराने के लिए प्रपंच रचे थे। उस हीरो का नाम है चंडीगढ़ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की। तो सुनते हैं कि किस प्रकार से धुआंधार बल्लेबाजी करते हुए सवालों का जवाब एचएस लक्की ने दिया है। आपको यह भी बता दें कि बातचीत में लक्की से यह भी सवाल किया कि मनीष तिवारी के साथ इर्द गिर्द रहने वाले कुछ लोग कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष पद की कुर्सी छीनने की भी कोशिश हो सकती है, तो इसका भी उन्होंने खुलासा कर दिया। तो सुनते हैं फिर लक्की को। भाजपा जैसी पार्टी जो काफी अपने आप में वो समझ रहे थे कि जीत तो हमारी ही है, कैसे हरा पाए? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, बट मैं नहीं समझता, मैं समझता हूं कि हर वो व्यक्ति जिसने वोट मनीष तिवारी को डाला, हर वो कार्यकर्ता जिसने हमारे लिए मेहनत की, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का था, चाहे वो हमारी दूसरी पार्टी में जो हमारे साथी दल थे, वो सब हीरो हैं जिन्होंने मनीष तिवारी का साथ दिया है। ये अलग बात है कि कोई कम काम करता है, कोई ज्यादा काम करता है, सब अपनी क्षमता के साथ अनुसार काम करते हैं। दूसरी बात आपने कही कि कैसे पॉसिबल हुआ। ठीक कहा आपने, 10 सालों तक भाजपा का राज था और पूरे देश के अंदर एक प्रचंड लहर मोदी जी की थी। और पिछली बार भी चुनाव के अंदर मोदी जी जब आए पूरा पासा पलट गया था। इस बार जब मनीष तिवारी जी को टिकट की बात चली तो वहां पे दिल्ली के अंदर चर्चा थी कि टिकट किसको दिया जाए। मैं भी प्रदेश अध्यक्ष था, मुझसे बुला के पूछा गया तो मैंने वहां पे नए चेहरे की वकालत की। मैं इससे वो करता नहीं, मैंने कहा था कि नया चेहरा लाना चाहिए, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल पे मेरी असेसमेंट थी एज प्रदेश अध्यक्ष के नाते, जब मैं लोगों से मिलता था, लोगों से जाके बात करता था, तो वो कहते थे कि एक चेंज चाहिए, ब्रिंग अ फ्रेश फेस, एक नया फेस लेकर आओ। तो उसी बात को आगे रखते हुए मैंने वो बात हाईकमान तक पहुंचाई और हाईकमान ने मनीष तिवारी को मौका दिया यहाँ से चुनाव लड़ने का। और जिस दिन चुनाव लड़ा, आने के बाद एकदम ऐसा माहौल बनाया गया, कुछ हमारे ही पार्टी के लोग थे जिन्होंने एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि मानो पता नहीं कितनी बड़ी गलती कर दी, क्या कर दिया। हीरो आप इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि ऐसे शख्सियत से आपको पार्टी के अंदर लड़ाई लड़नी पड़ी। सबसे पहले उस फेस को आपने दरकिनार करवाया और फिर उसके तरफ से जो रिएक्शन आया, उस रिएक्शन के खिलाफ भी आपको लड़ना पड़ा। और जिस तरह से माहौल तैयार किया गया, जिस तरह से पार्टी लोग छोड़ करके, पार्टी नहीं छोड़ा, पद छोड़ करके एक माहौल क्रिएट किया गया, उससे भी आपने लड़ाई लड़ी और उसके बाद की ये जीत है, इसलिए आपको हीरो कहा जा रहा है। ये कैसे हुआ? देखिए, साइकोलॉजिकल एक माहौल बनाने की कोशिश की गई, इस तरह का एक हालात बना दिया कि पता नहीं कौन सी बड़ी गलती मैंने कर दी है मनीष तिवारी को टिकट दिलवा के यहाँ से, और मैं ही उसके लिए बहुत बड़ा जिम्मेवार हूँ। मेरे को हटाने की मांग करने लगे, इस्तीफे दिलाए गए, वीडियो बनाए गए, मेरे खिलाफ नारे लगाए गए, बहुत कुछ बोला गया, पर मैं उनसे किंचित भी विचलित नहीं हुआ। मैं बिल्कुल भी घबराया नहीं। मुझे ये था कि मैं इतने सालों से राजनीतिक जीवन में हूँ और मुझे अनुभव था, मुझे पता था कि ये सब जो है सुनियोजित तरीके से ये सब प्लान करके सैबोटाज करने की इलेक्शन कोशिश की है। मैं उस दिन मनीष तिवारी जी के साथ बैठ गया और मैंने ये फैसला किया, हमने ये फैसला किया कि हमें इन सब चीजों को पीछे छोड़कर चुनाव में मैदान में उतरना। हमें जो चुनाव है उसको कैंपेन की तरफ लेके जाना है। अगर हम घबराते रहे, अगर हम डरते रहे, अगर हम ऐसे ही सोचते रहे, अगर हम यही सोचते रहे कि हम क्या करेंगे, हम इनके उन चीजों से घबरा गए, हमारा रिएक्शन उन तक ही सीमित रहा, तो फिर वो अपनी बातों में कामयाब हो जाएंगे। तब हमने ये फैसला किया कि हम मैदान में उतर जाएंगे। हमने गांव कॉलोनी की लिस्ट निकाली और कहा कि हम पद यात्रा शुरू करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं। लेट्स गो टू द पीपल्स कोर्ट अंग्रेजी में कहा जाता है कि लोग जनता की अदालत में जाया जाए, छोड़ दिया जाए इनकी जो विरोध को
और हम लोगों के बीच में जाना शुरू किए। बीच बीच में इन्होंने शर्तें रखनी शुरू कर दी जो हमारे विरोधी थे कि जी लक्की को हटा दो तो हम साथ लग जाएंगे। पर मनीष तिवारी ने, उस समय मनीष तिवारी भी समझ चुके थे कि ये सारा कुछ जो किया जा रहा है ये एक रणनीति के तहत किया जा रहा है, और उनको जानबूझ के उलझा के मेरे और उनके बीच में संबंध खराब करने की कोशिश की जा रही है, ताकि हम आपस में संबंध हमारे खराब हो जाए और वो उनके हाथों में खेले और वो अपने हिसाब से उनको जो है जीत हार की ओर ले जा सके। पर वो भी अनुभवी खिलाड़ी हैं, वो भी सब समझते थे, उन्होंने सारी बात को समझा, उन्होंने लोगों से बातचीत की, सच्चाई उनके सामने आ गई। क्योंकि ये कुछ चंद लोग थे जो ये माहौल बना रहे थे, जो पार्टी का कैडर था नीचे, जो हमारा आम वर्कर था, जो 10 साल से परेशान था भाजपा की नीतियों से, जो चाहता था कि कांग्रेस का राज दोबारा आए, जिसके काम नहीं हो रहे थे, जिनको लग रहा था कि भाजपा को हराने की जरूरत है, वो हमारी तरफ पूरी तरह सशक्त तरीके से खड़ा रहा। इसलिए इन लोगों का कोई फर्क नहीं पड़ा। हम चुनाव में लगे, रोज इन्होंने तंग करना, परेशान एक करना। सवाल उठता है कि जिस तरह से आपको पार्टी के अंदर लोगों ने परेशान किया, जिस तरह से आपको हटाने की कोशिश हुई, फिर लोग पार्टी छोड़ करके जाने लगे, और एक ऐसा गुरु घंटाल की जो पीछे से बैठ के ये सारा चीज कर रहे थे, इसके बावजूद आपने जनता से, क्योंकि मनीष तिवारी के बारे में भी कहा जा रहा था कि वो बाहरी कैंडिडेट है, उनको बिल्कुल भी हम स्वीकार नहीं कर सकते, तो ऐसी परिस्थिति में आपने जनता के साथ नेता को कैसे जोड़ा जो आपका उम्मीदवार था? क्योंकि ये रणनीति आपकी थी, क्योंकि मनीष तिवारी यहाँ बिल्कुल नए थे, यहाँ की रणनीति को वो शायद नहीं समझ सकते थे। ये रणनीति कहा जाता है कि आपने जोड़ा, इन सबको दरकिनार करके जनता से जोड़ने का काम कैसे हुआ, और आज आखिरकार देखिए, हम मनीष तिवारी की अच्छाइयों को लेकर लोगों के बीच में गए, जो उनकी साफ छवि थी, जो उन्होंने सांसद के तौर पर रहते हुए जो काम किए थे, जो चंडीगढ़ के मसलों को भी यहाँ से सांसद ना रहते हुए उठाया था, और यहाँ से उनका लोकल कनेक्ट था, ये सारी चीजों को लेकर हम लोगों के बीच में गए। हमने लोगों को बताया कि मनीष तिवारी आपके अपने हैं, ये कोई बाहरी नहीं है। एक तो वो हमने जो डाउट इन्होंने भाजपा ने और हमारे साथियों ने क्रिएट करने की कोशिश की थी, एक माहौल ऐसा बनाने की थी, उस चीज को हमने काटा। दूसरी बात हमने क्या की, हमने लोगों से जुड़े हुए मुद्दे जो 10 सालों से नहीं सॉल्व हुए थे, उनको उनका प्रचार प्रसार बहुत जोरदार ढंग से किया। तीसरी बात, हमने कोशिश की कि हर गांव, सेक्टर और कॉलोनी में हर जो मतदाता है उससे व्यक्तिगत रूप से जाके मिला जाए। जैसे राहुल गांधी ने कहा था जब भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, तो उसका मकसद क्या था? मकसद ये था कि जब जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मीडिया था, जब उनको नहीं दिखा रहा था, उन्होंने कहा कि अब क्या मेरे पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ये था कि लोगों के बीच में जाओ सीधा। हमारा भी फैसला यही हुआ कि लोगों के बीच में जाओ, लोगों तक अपनी बात रखते हो, और जनता जनार्दन है, जनता फैसला करेगी। जनता को अगर हम पसंद आए तो ये विरोध विरोध सब धरे के धरे रह जाएंगे। और यहां तक तो मैं हैरान हूं कि एक के बाद एक कोशिश की। हम कोई अच्छा काम करते थे, हम कोई बड़ा काम करते थे, बड़ा प्रोग्राम करते थे, कोई रैली प्रियंका जी की हुई, केजरीवाल जी, उससे अगले दिन कोई ऐसा काम कर दिया जाता था जिससे हमारा इलेक्शन बैठ जाए। पर हम लगे रहे, डटे रहे, और जिस तरह की मनीष जी ने भी मेरी जो साथ बातचीत में उन्होंने भी विश्वास रखा, मैंने उनको एक बात कही थी कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। ये विश्वास मुझे पहले दिन से था। मैंने कहा हमें किंचित भी भयभीत इन लोगों से होने की जरूरत नहीं है। ये चंद लोग हैं जिनके पास चंद चंद वोटें हैं, वो कुछ चंद वोटों से हमारा कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। 6,60,000 जो जनता है चंडीगढ़ की, करीब 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 जो वोटें हैं, उनसे जीत हार का फैसला होगा। क्योंकि पहले 6,46 थी, 12-13 हजार बढ़ गई थी, 6,60 है, तो 6,60 के करीब जो वोटें हैं, उनकी वोट से जीत हार का फर्क पड़ेगा। इनके कहने न करने से कुछ नहीं होगा। सबसे बड़ी बात लखीम जी देखी गई कि कॉलोनियों को और गांवों को, क्योंकि भाजपा को एक उम्मीद थी कि हमारा शहर मजबूत है, लेकिन हम लोग जहां तक देख पा रहे थे कि आप लोग जब चले फील्ड में, निकले चुनाव प्रचार में, तो सबसे ज्यादा मैंने देखा कि कॉलोनियों में और गांवों में झुकाव कांग्रेस की हो रहा है। यहाँ ये कैसे हुआ, ये कैसे जादू? मैं इसमें भी आपको कुछ चीजें बता दूं। हमें भी लगा कि हमें गांव कॉलोनी में बहुत समर्थन मिलेगा, पर अब जब रिजल्ट आए ना, हमें गांव में भी समर्थन मिला, कॉलोनी में भी समर्थन मिला, और शहर में भी मिला। आप मानेंगे, मेरा वार्ड है जिसमें 1 से 10 सेक्टर थे। मेरा वार्ड मतलब वैसे तो अब शहर का अध्यक्ष होने के नाते सारे वार्ड ही मेरी जिम्मेवारी बनती है, पर जहां से मैं चुनाव लड़ा था और पिछली बार 11 वोट से हार गए थे 1 से 10 सेक्टर में, वहां भी हमने 400 के करीब वोटों से हम जीते हैं। इसमें सारे बड़े सेक्टर आते हैं, 9, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, जो मतलब शहर के वीआईपी सेक्टर या पॉश एरिया कहा जाता है। पढ़े लिखे लोग यहाँ रहते हैं, बड़े बड़े वकील रहते हैं, सब कुछ रहते हैं। यहाँ भी लोगों का समर्थन हमें मिला। ठीक है, कुछ जगह ऐसी शहर की रही जहां हमारे को वोटें कम मिली, ऐसे कुछ गांव भी थे, ऐसी कुछ कॉलोनियां भी थी, ऐसे कुछ सेक्टर भी थे, पर कुल मिला के
जो हमारा आंकड़ा भाजपा से फालतू रहा वो इसीलिए रहा क्योंकि हमें व्यापक समर्थन तीनों जगह पर मिला, और उसी की वजह से आज हम जो है चंडीगढ़ के अंदर अपना एमपी बनाने में कामयाब रहे। कामयाब आपकी रणनीति रही। दूसरी बात, एक कामयाबी और, जो भाजपा में वो चीज क्या नहीं हो पाई जो आपके जीत के लिए एक समर्थन के तौर पे वो निकल आए, क्या कमी रही भाजपा की तरफ? भाजपा के अंदर मैं समझता हूँ कि ओवर कॉन्फिडेंस, जो उनको एक ओवर कॉन्फिडेंस हो गया था कि जी मोदी जी के नाम पे मिल जाएंगे वोट। 10 सालों तक उन्होंने कोई काम चंडीगढ़ नहीं किया। नहीं, 10 साल में काम तो हुआ है। नहीं, ऐसा ऐसे काम हुआ होता तो लोग शायद ना करते। कोई भी छितर पड़े थे। छितर कहां तक आपको, छितर से भी कामयाबी मिली? उनकी फेलियर भी जो किरण खेर जी की रही 10 साल की लोगों से कनेक्ट बनाने की, वो भी एक बड़ा कारण रही। दूसरा, मैं समझता हूँ कि मोदी जी के नाम पे वोट लेने के चक्कर में थे कि जी मोदी मोदी, बस आपने वोट मोदी को देना। लोग कब तक मोदी के नाम पे वोट देंगे? लोग 10 साल हो गए थे काम को देख रहे थे कि हमारे काम होंगे। गांव के लोगों को लाल डोरे का काम नहीं हुआ, कॉलोनी के लोगों को मालिकाना हक नहीं मिला, सेक्टर के लोगों को, दुकानदारों की समस्या, बूथ की समस्या, एफएआर की समस्या, इंडस्ट्री की समस्या, लीज होल्डर पीरियड। आप कितने बात कहोगे? हाउसिंग बोर्ड के 62,000 मकान है, नोटिस पे नोटिस उनको दिए जा रहे थे। कर्मचारियों की समस्या, रोज आंदोलन हो रहे थे। मैं तो समझ रहा हूँ कि भाजपा किस खुशफहमी में थी। आप ये मत सोचिए कि देखिए कि हमने 2500 से हमने ये चुनाव जीता। हमने 50,000 से पिछला चुनाव हारा था। वो 50,000 को भी हमने पूरा किया, वो कवर किया, उसके बाद हम 2500 से जीते। तो आप सोचिए कि हम कहां से कहां पहुंचे। तो 2,16,900 मतलब लगभग 2,17,000 के करीब वोट लेना लोगों के कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल, आपकी रणनीति यहाँ भी काम आई। दूसरी बात की, जो आपने पार्टी से निकाला, 5 आदमी को आपने कंप्लीट निकाल दिया 6 साल के लिए, जबकि 5 को पदमुक्त किया है आपने, लेकिन उनके जो आका है उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो पाई। क्या है, कांग्रेस हिम्मत नहीं जुटा पा रही है या कभी कार्रवाई करेगी? देखो, कांग्रेस अब डिसिप्लिन के साथ चलेगी। मैं एक बात आपको स्पष्ट तौर पे कह देता हूँ कि जो साथियों को निकाला गया या कुछ लोगों को पद मुक्त किया गया, बार बार आपके चैनल के थ्रू भी मैंने, और भी मीडिया के थ्रू भी, अदरवाइज भी लोगों के थ्रू बार बार इनको हाथ जोड़ के विनती की कि प्लीज कांग्रेस पार्टी के कैंपेन में लगिए, आप वरिष्ठ साथी हैं, आप लगिए। बार बार मैंने इनको अपील की, पर इनके कानों में कोई जू नहीं लगी। ये विरोध करते रहे लेकिन लगातार। उनके आका का क्या हुआ? लेकिन जब जहां से ये बातें चल रही थी वहां तो कुछ हुआ ही नहीं। पंजाबी जी का गाना है, सब फड़े जाएंगे। मैं एक बात बताऊं, जो जो भी पार्टी का बुरा करता है या पार्टी के लिए अच्छा नहीं करता, वो सारी दुनिया देख रही होती है। क्योंकि यह चर्चा है कि भाजपा का को समर्थन दिया गया है कुछ आकाओं के थ्रू। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि पार्टी बहुत सुप्रीम होती है। पार्टी आपको बहुत कुछ जिंदगी में देती है। मुझे भी बहुत कुछ दिया, और मैं कृतज्ञ हूँ। मैं भी पार्टी का उम्मीदवार था, लोकसभा चुनाव लड़ना चाहता था। मैं भी समझता था कि मैं सबसे काबिल हूँ, पर पार्टी ने मुझे नहीं टिकट दिया तो उसका मतलब ये नहीं था कि मैं घर पे बैठ जाता और पार्टी को हराने का काम शुरू कर देता। मैंने ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी की और पार्टी जीती और अग्रसर हुई। हमने सारे वर्कर्स को मोटिवेट किया। और एक जब हवन होता है ना, एक रण होता है, उसके अंदर सबको आहुति डालनी चाहिए, सबको अपना योग देना चाहिए। क्योंकि जो इतिहास होता है ना, हिस्ट्री जिसे कहते हैं, विल नेवर बी काइंड टू दोज पीपल जो उस रण के अंदर समय पर खड़े नहीं हुए। ये इतिहास याद रखेगा कि जब समय आएगा। खासतौर पर मैं वरिष्ठ नेताओं के लिए कहना चाहता हूँ कि जो लोग, जिनको सब कुछ पार्टी ने दिया, आज तक सारा कुछ वो पार्टी की वजह से, अगर वो समय आने पर, जरूरत पड़ने पर पार्टी के साथ नहीं खड़े होते तो फिर। लेकिन और भी सवाल खड़े हो रहे हैं। जब मनीष तिवारी यहाँ पर आए, चुनाव जीत गए हैं, पहले लुधियाना से जीते, वहां से चल पड़े, फिर वहां से जब वो चले तो फिर चंडीगढ़ आ गए। अब यहाँ पे बात कहाँ की तैयारी है? कुछ है आइडिया इसके नहीं, बारे अब कहीं नहीं जाने देंगे, यही रखेंगे। और फिर यही आप लोग, कैसे चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं, जरूरी नहीं होता कि हर व्यक्ति चुनाव लड़े। मेरा मकसद चुनाव लड़ने का, क्योंकि आप अभी किंग मेकर के रूप में हैं, किंग तो बनना चाहेंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं किंग मेकर बन के भी मैं बहुत खुश हूँ। और खुश मैं इसलिए हूँ कि मैं समझता हूँ कि मेरे हाथ में अब वो ताकत आई है कि मैं मनीष तिवारी जी के थ्रू लोगों के काम जो है करवा सकूं यहाँ पे। और लोगों को बड़ी उम्मीद है, सुबह घर पे तांता लग जाता है लोगों को मिलने वाले का, जिनको उम्मीदें हैं। पहले भी मैं लोगों के काम करता था, पर अब थोड़ा सा क्योंकि सांसद हमारा बन गया है, मेयर हमारा है कॉर्पोरेशन के अंदर, हमारे साथ साथी जुड़े हुए हैं, तो उम्मीद है कि और ज्यादा ताकत मिलेगी और लोगों के काम करने के लिए ताकत जितनी चाहिए वो मिलेगी। चर्चा एक और है कि मनीष तिवारी जो सांसद हैं अब आपके, उनके चारों तरफ एक लेयर है, एक परत है। वो परत शायद दुखी होकर के कुछ लोग का पार्टी छोड़ गए, कुछ लोग इस लेयर का काम कहते हैं कि अब
मनीष तिवारी जो सांसद है आपके और जो प्रधान एचएस लक्की हैं यानी आप दोनों के बीच में दरार डालने की कोशिश होगी और खुद प्रधान बनने के दौड़ में ये लग जाएंगे, ऐसी चर्चा है शहर में लोगों के बीच जो ऐसा जनता ये बात चुनाव के दौरान भी उठाने की कोशिश की, लिखा एक दो साथियों के नाम लिख के बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। मनीष तिवारी और मेरे बीच में बहुत ज्यादा पारदर्शिता है, आपस में सारी क्लैरिटी ऑफ थॉट है। हम एक एक बात जो आज से 10 साल बाद भी उठने वाली है ना, उसके बारे में भी चर्चा कर चुके हैं और हमारे बिल्कुल क्लैरिटी है। हम बैठ के, कल भी मेरे घर पे मनीष जी और मेरी मीटिंग हुई थी, हम दोनों ही थे और 3-4 घंटे बैठ के हमने चंडीगढ़ की जो रूपरेखा है, आने वाले काम है, उसकी तैयारी की। किस तरह लोगों के बीच में जाना है, किस तरह लोगों के काम करने हैं, कौन से मुद्दे को सेंटर में उठाना है, कौन से मुद्दे का। मनीष तिवारी वो व्यक्ति है जो लोकल पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस में विश्वास नहीं रखता। उनकी और मेरी पहले दिन ही बात हो गई थी कि ऑर्गेनाइजेशनल मैटर्स में उनका उनका उनकी तरफ से फ्री हैंड मुझे है और उन्होंने ये भी कहा है कि चंडीगढ़ के मुद्दों को जो है प्रमुखता से उठाना है उन्होंने संसद के अंदर, और नीचे उनको क्रियान्वित करने के लिए मैंने उनकी मदद करनी है। हम एक अच्छी टीम बनाकर चलेंगे और हमारे बीच में कोई इस तरह की कंफ्यूजन नहीं है। और चुनाव के पहले कुछ कही जाती हैं बातें जिसको लोग जुमला भी कह देते हैं कई बार, तो हो सकता है कि पहले चुनाव से पहले जो आपकी बात रही होगी और चुनाव के बाद की स्थिति जब जीत जाते हैं लोग तो फिर परिस्थिति बदल जाती है। ऐसे है, जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है ना, कोई उसको खराब करने की कोशिश नहीं करता। मनीष जी बहुत ही, अगर कोशिश करता है तो फिर क्या होगा? ऐसा कुछ नहीं है। जो साथी और भी हमारे साथ लगे हुए सभी ने काम किया, सभी से मेरे भी मधुर संबंध है, ऐसा कुछ नहीं है। सबकी अपनी अपनी पर्सनल और एस्पिरेशंस है, वो ठीक है। हर व्यक्ति का जो राजनीति में आता है उसका कोई ना कोई उसके मन के अंदर कोई किसी तरीके की जो सोच होती है, कोई एस्पिरेशन होती है कि मैंने ये बनना है, वो बट चंडीगढ़ से रिलेटेड नहीं है। और मैं फिर भी आपको बता दूं कि मैंने अपनी ड्यूटी पूरी कर दी। मैं 2 साल प्रेसिडेंट बना रहा हूँ और आगे भी पार्टी जितने समय मुझे रखेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। मैं पार्टी का कार्यकर्ता, एक साधारण कार्यकर्ता बनकर भी पार्टी की सदैव मदद करता रहा। ना मुझे एमपी बनने का शौक है, ना एमएलए बनने का शौक है, ना पावर का शौक है। मुझे सिर्फ एक शौक है कि लोगों के काम होने चाहिए और कांग्रेस का जो झंडा है वो बुलंद रहना चाहिए। एक और सवाल उठता है बस कि अब आपकी रणनीतिक बात हो चुकी है, कई काम आप लोगों ने गिनाए जैसे कि लीज होल्ड से फ्री होल्ड, जो हाउसिंग बोर्ड के मकान है नीड बेस्ड चेंज, जो रजिस्ट्री है जो शेयर वाइज जो रजिस्ट्री नहीं हो पा रही, कई तरह की इस तरह की बातें हैं जो ना तो पहले पवन कुमार बंसल कर पाए ना किरण खेर कर पाए, और क्योंकि बहुत ये टफ काम है, बहुत टेढ़ा काम है, इसको कैसे कुछ इसके मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। कल मनीष जी का मुझे खुद परसों फोन आया कि कल हमने बैठना पार्टनर पार्टनर वर्ड काफी इस्तेमाल करते हैं या ब्रदर या पार्टनर कहते हैं, तो हमने बैठना है। आप हैरान रह जाएंगे कि वो जब मेरे पास बैठने आए तो मैनिफेस्टो साथ लेकर आए। मतलब उस व्यक्ति की आप सोच समझ सकते हो कि वो काम करने के प्रति कितनी शिद्दत है उनके साथ। वो मैनिफेस्टो लेकर मेरे पास बैठे और सबसे पहले हमने मैनिफेस्टो के हमारे अपने पॉइंट पढ़े कि इनमें से कौन सा काम हमें प्रायोरिटी पे करना है। काम सारे करने हैं बट कौन सा पहले हो सकता है, कौन सा दूसरे नंबर पे हो सकता है, कौन सा तीसरे हो सकता है। और उन्होंने कहा कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ क्योंकि वहां आपको पता सरकार बननी है, स्थिति इस तरीके की है, सेंटर की सरकार बननी है। और हमारे भी साथी जो है इंडिया अलायंस वाले भी वहां पे हैं और एमपीज को भी मीटिंग के बुलाया। कल मुझे भी कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग में जाना है, वहां उनसे भी मनीष से भी मुलाकात होगी, सभी केंद्रीय नेताओं से मुलाकात होगी। तो उन्होंने कहा कि 12-13 को मैं वापस आ जाऊंगा, उसके बाद हम पूरी तरह से काम में जुट जाएंगे। अब जश्न का समय खत्म हो चुका है और हमें लोगों के काम करने हैं। कौन सा काम पहले किया जा सकता है, कौन सा दूसरे में, कौन सा तीसरे में, पर सभी काम करने हैं। मैं उनकी एक अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ आपको कि वो व्यक्ति मैनिफेस्टो साथ लेकर आया। ये नहीं कि मैनिफेस्टो कई पार्टियां होती है कि कागज का टुकड़ा है, बोल दो जो बोला बाद में देखी जाएगी ना। उसको उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया हुआ है और उन्होंने कहा कि हमें इन कुछ चीजों को करना है और वो डिस्कशन करते हैं। ऐसे नहीं कि वो अपने आप को बहुत सियाना समझते हैं और दूसरे को नहीं। वो हर चीज के अंदर लोगों के व्यूज इनवाइट करते हैं, डिस्कस करते हैं, दोस्तों से डिस्कस करते हैं, साथियों से डिस्कस करते हैं, पार्टी के लोगों से डिस्कस करते हैं, उनको ओपिनियन लेते हैं। और एक संजीदा किस्म के व्यक्ति है। आप देखना आने वाले दिनों के अंदर हमारी जो आपस का तालमेल है आपको जो इलेक्शन के अंदर नजर आया। आप मानेंगे 45 दिन चुनाव चला, मेरी और मनीष जी की एक सेकंड के लिए भी किसी बात पर डिफरेंस नहीं। वो कहते ना, एक ने कही दूसरे ने मानी, दोनों ब्रह्म ज्ञानी। एक लास्ट सवाल है
कि जो काउंटिंग सेंटर में आपकी बड़ी जोर जोर से आवाज आ रही थी, बाहर में काफी हलचल मच गई कि पता नहीं अंदर में क्या हो रहा है, ये लोग जानना चाहते क्या हुआ था वहां पे जो आप चिल्ला चिल्ला के देखिए, मैं चिल्ला के तो नहीं, जोर से जरूर बोल रहा था। वहां पे क्या है कि जब हम चुनाव जीत गए, 2504 वोट से हमारा हो गया, 15वें राउंड का रिजल्ट हो गया, उसके बाद भी जो हमारे भाजपा के उम्मीदवार है उनकी तरफ से और उनके लॉयर्स की तरफ से कुछ इश्यूज थे जिनको उठाया गया और जिन्हें बाद में एमिकेबली रिजॉल्व किया गया। वो अपनी बात रख रहे थे, वो हम अपनी बात रख रहे थे। मेरी आज आवाज थोड़ी ऊंची है तो शायद बाहर सुन गई हो, पर वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। वो जब ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, तो जब आपस में उनके डाउट्स क्लियर हो गए टंडन साहब के, तो उन्होंने फिर बड़ी ग्रेसफुली जो है मनीष जी को वहां पर बधाई दी, मेरे साथ बहुत अच्छे से मिले और हमने आपस में एक दूसरे का जो अभिवादन करके यही कहा कि हम आपस में मिलकर शहर की बेहतरी के लिए काम करेंगे। और टंडन साहब ने भी, मैं कहना चाहता हूँ, बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, बड़ा करीबी मामला था, किसी तरफ भी बैठ सकते वी वर लकी, या समझ लीजिए कि शायद वो भगवान चाहता था कि हमें जनता की सेवा देना। और पर अच्छा चुनाव भाजपा के साथियों ने भी लड़ा, टंडन साहब ने लड़ा, और आगे भी हम मिलजुल के उनका सहयोग लेंगे जहां पर भी एक विपक्ष की भूमिका में, क्योंकि आज मेयर भी हमारा है, एमपी भी हमारा है, तो चंडीगढ़ में तो वो गठबंधन का मेयर, हाँ, वो विपक्ष की भूमिका में ही है, तो हम जहां पर भी उनकी मदद हो सकेगी, उनके सुझाव हो सकेंगे, जरूर लेंगे और मिलजुल कर चंडीगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। तो आपने सुना कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एचएस लक्की को, जो इस लोकसभा चुनाव 2024 में लकी साबित हुए हैं। दूसरी बात, इन्होंने 2014 में जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसी में उन्होंने कहा था कि कैंडिडेट को बदल दो, नहीं बदला गया। हुआ यही कि 2014 में भी कांग्रेस हार गई, जो पवन कुमार कैंडिडेट थे, और फिर 2019 में भी इन्होंने बात कही थी कि आप कैंडिडेट बदलो, नहीं बदला गया। फिर भी 2019 में पवन कुमार बंसल कैंडिडेट बने थे और चुनाव हार गए थे। और इस बार लक्की जी की सुनी गई कांग्रेस पार्टी के अंदर और मनीष तिवारी को कैंडिडेट बदलकर इनको यहाँ पे लाया गया और एचएस लक्की की बात साबित हुई। कैंडिडेट बदलते ही कांग्रेस के कैंडिडेट जीत चुके हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।